परफेक्ट। थोड़ा पीछे जा सकते हैं, थोड़ा पीछे जा सकते हैं। हाँ, वेरी नाइस। ओके, अभी यूनिलैटरल पे कर। विदाउट वजन 2 बार कर सकते हैं क्या? विदाउट वजन 2 बार कर दीजिए, एक बार कर करने लो, को दोनों फुल करना। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार जैसे वजन बढ़ेगा वैसे आपका ब्रीथ होल्ड होने वाला है नेचुरली। वंसल का नेचुरली ब्रीथ होल्ड होता ही है जैसे वजन बढ़ता है। तो तुम ना चाह के भी तुम करोगे। इसमें सिर्फ आपको देखना है कि आपका बैक बेंड ना हो। बहुत बार मेंबर का हो सकता है हेवी वेट के साथ, वो तो इस पे भी होता है। परफेक्ट। अब इसमें इससे ज़्यादा बेटर मैं क्यों मानता हूँ इस एक्सरसाइज को, बिकॉज अगेन इसमें शोल्डर स्टेबिलिटी का ज़्यादा ये है। इसमें प्योरली यूनिलैटरल आइसोलेटरल मूवमेंट है, प्योरली एक अलग अलग वेट ट्रैक आप खींच रहे हो। इसमें कुछ मशीन्स ऐसे होते हैं जिनका अलग अलग वेट ट्रैक होता है, बट इसमें कंपल्सरी आप करते हो। इसमें लेग ड्राइव कम है। अभी मान के चलो मेरा उल्टा रहा है लेग ड्राइव के बारे में। अगर आपको जमीन से ताकत लेना है तो आपको जरूर लेना चाहिए उस मूवमेंट्स में जो कंपाउंड है, जो बड़े मूवमेंट्स। तो ओवरहेड प्रेस मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि आप नीचे बैठ के करो, पैरों का इस्तेमाल करो, फेंको ऊपर। वो एक लिफ्ट है, ऑलमोस्ट लाइक ए लिफ्ट। वो एक फंक्शनल है। ओवरहेड प्रेस में सर मेडिटेटिव काम करता है क्या? मेडिटेटिव काम करता है नहीं करेगा, नहीं करेगा। कैसे करेगा? अबडक्शन कहाँ हो रहा है ना, तो वो नहीं करेगा। एंटीरियर काम करता है एंटीरियर काम करेगा। रेजिस्टेंस और नहीं, उसका मूवमेंट मिडिल डेल्टॉइड का काम ये है। फ्लेक्सिंग ये कहाँ हो रहा है ओवरहेड प्रेस? ओवरहेड प्रेस में मिडिल डेल्टॉइड पीछे की तरफ जाता है, उसका लाइन ऑफ पुल ग्रेविटी के पीछे जाता है। ग्रेविटी ये है, ये करते समय ग्रेविटी ऐसा है, मिडिल डेल्टॉइड ऐसा है, बराबर। तो मैं ऐसे अगेंस्ट ग्रेविटी उठाऊंगा। जब मैं ये करेगा तो एंटी डेल्टॉइड लाइन ऑफ ग्रेविटी में आएगा। तो ग्रेविटी मैचिंग लाइन ऑफ ग्रेविटी में मैच नहीं करता बराबर मैच नहीं कर सकते, राइट। ये आपको समझना है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, लैट पुल डाउन में मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, एक अच्छा एक्सरसाइज है। लेकिन इसमें एक तो सेपरेट ट्रेनिंग होता है आपका, दूसरा आप प्रॉपरली लैट्स को हिट कर रहे हो। लेग ड्राइव मत लो, जहां लेग ड्राइव लेना है वहां लो, जहां नहीं लेना है वहां मत लो। क्यों ले रहे हो आप लेग ड्राइव? हेवी उठाएंगे, ठीक है, विदाउट लेग ड्राइव हेवी उठा के देख, तो तुम्हारे मसल पे फोकस ज्यादा होगा इसमें, लैट्स पे, क्योंकि आप प्योरली लैट्स को ट्रेन कर रहे हो। जब मैं पुलअप करूंगा, पुलअप करते समय भी एक स्टेज ऐसा आएगा कि मैं चीट करके हिप एक्सटेंशन करूंगा और वो मसल अप हो जाएगा। तो वहां भी मैं असिस्टेंट लेयर ऑन स्ट्रिक्ट कहाँ मूवमेंट हो रहा है। लेकिन वैसे देखा जाए अगर मैंने स्ट्रिक्ट पुलअप किया तो स्ट्रिक्ट पुलअप में भी मैं लोअर बॉडी का कोई भी इस्तेमाल नहीं करता हूं। इट इज एक्सक्लूसिव अपर बॉडी मूवमेंट। तो वही मैं यहां रेप्लिकेट करूंगा। तो मेरे हिसाब से, या अगर मसल के ट्रेनिंग के हिसाब से अगर आपने देखा तो ये भी अच्छा है, डेफिनेटली आप लेग ड्राइव ले रहे हो। लेकिन खामखा हो सके, जितना हो सके, मैं ऐसे एक्सरसाइज में लेग ड्राइव नहीं लूंगा। मैं प्योरली उस मसल को ट्रेन करने की कोशिश करूंगा। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। फिर आपका चॉइस है, आप ये करो या ये करो। अगर आप 3 सेट पुलअप्स कर रहे हो तो ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पुलअप्स करो आप, क्योंकि वो सबसे सुप्रीम मूवमेंट है। वो जैसे वो 10 स्टैंडर्ड है, ये सब 4th 5th स्टैंडर्ड है। पुलअप्स के बाद ये करने की जरूरत नहीं है। तो 4 सेट हेवी पुलअप मारो वजन लेके, 4 RM 6 RM पुलअप्स करो आप। लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते तो ये एक अच्छे मूवमेंट आप कर सकते, ठीक है। रणदीप जी कीजिए, तो दोनों कीजिए, यूनिलैटरल भी कीजिए और आइसोलैटरल भी कीजिए। वेट बढ़ा वेट बढ़ाइए, 6-7 लगा दो। 7, उसको खींचे थोड़ा सा। बैठ जाइए, पैर आगे देखिए, सामने देखिए, सामने देखिए, बैक आर्च कीजिए, थोड़ा पीछे जा सकते हैं आप, और जाइए पीछे, बस खींचिए दोनों हाथ। अभी देखो ब्रीदिंग कैसा होगा आपका, ऊपर आप ब्रीद आउट करोगे, ब्रीद इन करोगे, होल्ड करके खींचो, ऊपर जाने के बाद छोड़ना है ब्रीथ, फिर ब्रीद इन करो, होल्ड करो ब्रेथ, खींचो, ऊपर जाने दीजिए पूरा, छोड़ दीजिए, फिर से ब्रीद इन कीजिए, होल्ड कीजिए, खींचिए, वेरी नाइस, परफेक्ट। करते रहिए, नीचे और कीजिए, नाइस। अभी एक तरफ एक समय यूनिलैटरल कीजिए, एक समय वो, परफेक्ट। उसको कीजिए,
में ज़्यादा फर्क नहीं है, आइसो करो यूनिलैटरल करो फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। सर आइसोलेटरल में बायलैटरल बायलैटरल नहीं होगा, बायलैटरल कब होगा जब ये हाथ दूसरे हाथ पे डिपेंडेंट रहेगा, तो पुल अप बायलैटरल होगा। ओके आपके बॉडी को जोड़ दिया ना उसने, इसमें क्या है अलग अलग हो गया ना, वजन भी अलग है। वजन अलग है इसमें, पुल अप बायलैटरल। एक साइड ज्यादा वजन लेगा। इसमें कौन से मसल्स काम करेंगे बता पृथ्वी? बैक के मसल्स। हाँ बैक के मसल्स। कौन से बैक के मसल्स बता? लैटिस डोर्सल। बराबर, टेरिस मेजर। वेरी गुड। रोटेटर कफ। रोटेटर कब तो करेगा स्टेबिलाईजेशन में, और स्कैपुला। स्कैपुला के मसल्स भी करेंगे, स्टेबिलिटी भी करेंगे, वो सब करते हैं। इरेक्टर स्पाइन भी करेगा, तू सीधा बैठ रहा है, वो हिप फ्लेक्सर भी कर रहा है, बैठ गया ना तू, आइसोमेट्रिकली हिप फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो भी करेगा। बाइसेप। बाइसेप, ट्राइसेप कैसे करेगा? बाइसेप। बाइसेप मतलब एल्बो फ्लेक्सर काम करेंगे, फोर आर्म करेंगे काम, कोर के मसल सभी काम करेंगे, क्योंकि बॉडी तो स्टेबल है तेरा। तो ऑब्वियसली कोई भी मूवमेंट में पूरा बॉडी काम करता ही है, लेकिन हम लोग किसके बारे में बात करते हैं जहां मूवमेंट हो रहा है। तो जनरली स्पाइन के मसल्स भी काम करेंगे पकड़ने के लिए, स्पाइन को पकड़ के क्या करेगा, कभी जैसे खींचेगा ना वैसे स्पाइन का टेंशन निकलने की कोशिश करेगा स्पाइन, और क्या करेंगे वो आप क्या करोगे, एंटीरियर से भी खींचने की कोशिश करोगे। देखो क्या होता है ना, लैट पुल डाउन में क्यों झुकते हो आप, क्योंकि एक तो आपके जो एंटीरियर ट्रंक फ्लेक्शन के साथ आप खींचने लगते हो, अगर आपके इसका ताकत निकल गया तो आप क्या करते हो, मतलब बैकग्राउंड नहीं होता है वो, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो बॉडी क्या कोशिश करता है अभी इसको खींच कैसे भी नीचे, तो उसमें क्या होता है बॉडी ट्रंक फ्लेक्शन करता है, इसलिए वो बेंड होता है ना। गलत नहीं है। गलत नहीं है, लेकिन यू लूज द टेंशन, तो उस समय तक रुको ही मत ना तुम। तो वैसे तो स्क्वाट में भी बैक डाउन करके ऊपर होना गलत नहीं है, क्योंकि अभी बॉडी ने गिव अप कर दिया तो सबने काम करना स्टार्ट किया, वो रिस्की है, मत करो। जितना हो सके उतना मसल को हिट करने की कोशिश करो। इंजरी होने के चांस ज्यादा है। इंजरी होने के चांसेस भी ज़्यादा है, हालांकि इसमें नहीं है क्योंकि इसमें एक्सियल लोड नहीं है, स्क्वाट में डेफिनेटली इंजरी होने के चांसेस है। तो छोड़ दो, तब क्या होता है, बैक के मसल्स को क्या करना पड़ता है, ये प्रिवेंट करने के लिए टाइट होल्ड करके रखना पड़ता है शरीर को, तो उसमें आपके इरेक्टर स्पाइनल ग्रुप भी काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वर्टिकल के वो तो बता, उसको तुम क्या वर्टिकल पुल बोलते हो क्या? ठीक है वर्टिकल पुल, बता वर्टिकल पुल। अब ये भी एक अच्छा एक्सरसाइज है, हालांकि इसमें थोड़ा केबल का डिविएशन होगा, पर ठीक है, मतलब संतोष इससे ज़्यादा ना मैं एक करूँगा केबल स्टैंडिंग केबल होगी, वो निकाल दे एक्सरसाइज। वो दोनों हाँ वर्कआउट में देते हैं हमने, काय को दे रहे हो, लेकिन शेड्यूल में दिया कर देते हैं। आपने बताया था उसको, नेक्स्ट सेट में निकाल देंगे उसको, अभी वो खत्म नहीं होता उसका कोई समझ नहीं आएगा। अभी नेक्स्ट सेट में करेंगे। चलो अभी आप ही बताना वर्टिकल पुल। तो सीटेड फ्रॉम ओवरहेड केबल पुल जो मैंने लिखा है उसको बोलते हैं वर्टिकल पुल। आप लिखो वर्टिकल पुल, सेकंड एक्सरसाइज। इसमें भी लैट्स में तो ऐसे काम करेगा, लेकिन इसमें एक्सटेंशन करेगा। इसमें क्या होता है, लैट्स का ये काम होता है, इसमें लैट्स का एक्सटेंशन काम होता है। गुड। इसमें एक ही प्रॉब्लम थोड़ा है कि केबल डिविएट होता है, तो टेंशन स्लाइटली इधर उधर हो सकता है। करो बॉडी बिल्डर्स का एक बहुत पॉपुलर एक्सरसाइज है वर्टिकल पुल, क्योंकि वजन भी बहुत जाता है इसमें। ये और टी बार। यस, आराम से आगे जाइए, आगे यहाँ आगे इरेक्टस मैंने काम करने देगा क्योंकि आपको सीधा करना। चलिए खींचो, परफेक्ट। अभी आपको एक तरफ देखना है, सामने देखिए या ऊपर देखिए, बस सामने भी देख सकते हो अगर आपको देखना है। एक नजर एक पॉइंट पे रखिए। यस, ऊपर ब्रीद आउट ब्रीद इन करना है आपको, ब्रीद आउट ब्रीद इन, होल्ड योर ब्रेथ। ओके, इसमें अगेन लैटिस डॉर्सा है, टेरेस मेजर, बाइसेप, ब्रेका है, सब कुछ काम करेगा। तो ये है आपका ओवरहेड पुल। अभी स्टैंडिंग केबल रो दो दिखा, दोनों दिखा स्टैंडिंग केबल रो, एक तो सुपाइन ग्रिप में और एक न्यूट्रल ग्रिप में। विंडो मैं रनिंग करने वाला हूँ शाम को। यार अभी रनिंग करना है मेरे को, काय का बारिश मत करो। उधर साइड से करो, क्योंकि मोबाइल में देखेंगे। इतना वजन लगाने की जरूरत ही क्या है? इसको बोलते हैं स्टैंडिंग केबल रो। बैठ जा नीचे थोड़ा सा,
सामने देख, खींच। केवल नीचे रहना पड़ेगा। केबल थोड़ा नीचे, केबल जितना पैरेलल हो उतना ज़्यादा अच्छा। हाफ स्क्वाट या हाफ स्क्वाट में नहीं, क्वार्टर स्क्वाट पोजीशन में बैठना है आपको, खींचना है। परफेक्ट। सामने देख, बस। आगे इरेक्टर स्पिन है, हिप फ्लेक्सर्स आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। पुलिंग कॉम्प्लेक्स, बाइसेप ब्रेका है, लैटिस डॉर्सल सब कुछ काम करेगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज अच्छा क्यों है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें अगेंस्ट ग्रेविटी भी आप खींच रहे हो और प्रॉपर एंटीरियर पुलिंग कर रहे हो, मतलब अगेंस्ट। डेली लाइफ में हम लोग जनरली ऐसा खींचते हैं। अभी कोई बोलेगा कि नहीं, लेकिन डेली लाइफ में उल्टा रेजिस्टेंस कहाँ होता है, ठीक है, उल्टा रेजिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन एक्शन तो वो है। तो मेरे हिसाब से ये रोइंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो सबको दे सकते हो, बूढ़े आदमी से एथलीट तक सबको आप दे सकते हो। सो वेरी गुड एक्सरसाइज। चलिए, इसमें रोटेशन भी आप कर सकते हो, लेकिन वो एज अ आफ्टर प्रोडक्ट होगा। जो वन आर्म डंबल रो करते हो, डंबल रो से ये ज़्यादा बेटर है। मैं आपको रीजन बताता हूँ, मैं डंबल में आपको दिखाने वाला हूँ डंबल रो। बस बेंट ओवर डंबल रो जो एक्सरसाइज है, बेंट ओवर डंबल रो, अब वो मेरा ओपिनियन है, वो बकवास एक्सरसाइज है। उसका रीज़न ये है कि एक तो ये आप देखो कि आप ये तो एक तो उसमें बहुत एक्सरसाइज कोई भी इसमें प्री रिक्विजिट्स होना, वो एक्सरसाइज अच्छा नहीं होता है। हैमस्ट्रिंग आपका फ्लेक्सिबल चाहिए, आपके हिप गर्डल में मोबिलिटी चाहिए। एक तो 70% लोगों को वो आता है। दूसरा चीज़ ये है कि उसमें अगर आपने देखा, आपने डंबल ऐसे पकड़ा, आपने हिप को भी, ये तो पहले इधर ही सबका वाट लगता है, ये होने लगता है, तो ठीक है, चलो हमने मोबिलिटी पे काम किया, हमने फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाया, हमने दिया, चलो मान के चलो, ये सब हो गया। आइडियली देखा जाए तो इसमें आपका टॉर्सो लिटरली ग्रेविटी के एग्जैक्टली मतलब पैरेलल चाहिए अपनी जमीन, और वो हेवी वेट भी किसका भी नहीं रहता, तो उसमें क्या होता है, फोकस शिफ्ट होने लगता है। चलो वो भी ठीक है, मैं मानता हूँ, वो फंक्शनल भी बोल सकते हैं कि जैसा वजन हेवी आया तो आपने ऐसे खींचा, उसमें भी गलती नहीं है, मैं मान सकता हूँ। इसमें भी हम लोग रोटेशन कर सकते हैं, बिकॉज बॉडी विल टेक ओवर, दैट इज आल्सो फाइन विद रेंज कंफर्ट। दम में होता ही नहीं है पूरा एक्सटेंशन, इधर जाके रुकता है डंबल। वैसे देखा जाए तो बारबेल इज अ बेटर ऑप्शन, बट अगेन ये एक अनफेवरेबल पोजीशन है, आपको फोर्स करना पड़ता है बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर वो रखने के लिए, इसलिए वो उसमें क्या है ना, उसमें एक कोई तो जबरदस्त बंदा रहेगा जो जबरदस्त करेगा, बट नो, नॉट अ वेरी ग्रेट एक्सरसाइज, उससे ये ज़्यादा बेटर। तो मैं बोला कि उसमें एनर्जी वेस्ट खर्च करने से ज़्यादा अच्छा है आप डेडलिफ्ट में एनर्जी खर्च करो, आप ओवरहेड प्रेस में एनर्जी खर्च करो, आप स्क्वाट में एनर्जी खर्च करो, और वैसे ट्रेनिंग के लिए आप ऐसे इजी एक्सरसाइज। तो मेरे डेडलिफ्ट के बाद मेरे को काय को लोड देने का है मेरे कोर को, करो ये डेडलिफ्ट मारो तुम हेवी, क्योंकि वो सुप्रीम मूवमेंट है। तो ये इसलिए, बाकी कुछ नहीं, चलो। और इसमें फंक्शनल भी कुछ नहीं, आप कब खींचते हैं ऐसे, तो आप बेसिकली अगेंस्ट ग्रेविटी खींचते ही नहीं हो कोई चीज़। अगेंस्ट ग्रेविटी जो आप खींच रहे हो तो डेडलिफ्ट में हो रहा है, हालांकि डेडलिफ्ट खींचना नहीं बोल सकते हम लोग, बट सॉर्ट ऑफ अ पुल विद द बॉडी, लिफ्टिंग है वो बॉडी से, तो वो एक अननेसेसरी मूवमेंट है। वन आर्म रो ठीक है उसमें, क्योंकि वन आर्म रो स्लाइटली आप उसमें टॉर्क भी यूज कर सकते हो, वन आर्म रो के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, बट बेंट ओवर डंबल रो यू कैन टोटली अवॉइड। मैं पिछले 5-6 साल कभी किया नहीं, सिर्फ डेमो में करता था। बारबेल यस, बारबेल थोड़ा सा बेटर है, लेकिन अगर स्ट्रेसफुल बहुत है तो डेडलिफ्ट के बाद मैं बारबेल रो नहीं करूँगा। डेडलिफ्ट, हेवी डेडलिफ्ट के बाद मैं सीधा इस पे जाऊँगा, और उससे अच्छा तो पुलअप कर लो, तो डेडलिफ्ट करो, पुलअप करो, उसमें करो ना वेस्ट एनर्जी, इसमें काय को कर रहे हो, चलो। या फिर क्लोज ग्रिप पुलअप मारो, तो रादर देन डूइंग बेंट ओवर रो मैं क्लोज ग्रिप पुलअप मारूंगा, वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा फंक्शनल है। फंक्शनल नहीं मतलब, लेकिन ज़्यादा चैलेंजिंग है। चलो ये इसको ना, अब उसमें कैसे करेगा भाई, तेरे को अभी बाहर यूज करना, समझ आ रहा है, बाहर उसका करना बाहर यूज, उधर इधर अभी बाहर कर, अभी, अरे अभी कर, सीटेड नहीं है, स्टैंडिंग सुपाइन, केवल नीचे करना पड़ेगा, नहीं ठीक है ना, बताओ ऊपर। हाँ थोड़ा सा बैठ जा नीचे, अब बैठ नीचे, खींच खींच। अब इसमें क्या होगा चैलेंज पता है, वजन तेरे को अभी लंच पोजीशन ले थोड़ा सा बेस बढ़ाने के लिए,
लंच में जा, एक पैर पीछे ले, ये भी कर सकते हैं। ये भी एक चैलेंजिंग एक्सरसाइज है वेट की। बस 3 वर्जन तुम दे सकते हो। रथ में मिल गई एक्सरसाइज। अब उसके काम करो, उसको नीचे कर, उनको वहाँ वो कर दो, यहाँ ये कर दो। तो बेंट ओवर डंबल रो, ये तो आप ही चॉइस। स्टैंडिंग केबल हो गई। सर वजन कम करो। ये ट्राई करने देना, जाएगा ना, क्या प्रॉब्लम? अरे जाएगा। बैक आर्च कीजिए पहले, बराबर है। बराबर है। पीछे जाइए थोड़ा सा, बैक आर्च कीजिए, बैठ जाइए नीचे, हाँ खींचिए, ऐसा है। या परफेक्ट, सुपर, परफेक्ट, फुल, दिख रहा है ना? बहुत अच्छा जा रहा है, नाइस, बहुत अच्छे। 2 मोर, 1 मोर, बस चेंज। खींचिए, वेरी नाइस, परफेक्ट, कीप गोइंग, नाइस, इजी मैन, 1 मोर, बस सुपर, वेरी नाइस। अब इसको ट्राई कीजिए थोड़ा सा, सुपाइन ग्रिप, ये सुपाइन सुपाइन इज दिस ग्रिप। ये बायलैटरल है, ये यूनिलैटरल है। ये ज़्यादा बेटर है एक्चुअली इससे, उससे बेटर एक्सरसाइज। न्यूट्रल ग्रिप ये पुलिंग भी ज़्यादा नेचुरल है उसमें। वेट सर 35 वो आपके हिसाब से स्टेबल किस में, कुछ लोग स्क्वाट में स्टेबल होंगे, कुछ लोग लंज में स्टेबल, वो उसको फिगर आउट करने देखो। आप दोनों ऑप्शन दो उसको। बैक आर्च कीजिए, नाइस, वेरी गुड, ओके, नाइस, ओके। अभी लंच में जाके ट्राई कीजिए, आपको कौन सा कंफर्टेबल लग रहा है। बैठ जाइए नीचे, थोड़ा नीचे बैठिए, हाँ सामने देखिए, एक पॉइंट पे, परफेक्ट, बस। इसमें अगेन आपके लैटिसमस बहुत सारे टेरेस हो जाए, पुलिंग एक्सरसाइज, तो ये काम करें, ठीक है। बेटा अभी प्रेसेस दिखाओ, प्रेस, केबल प्रेस, अरे केबल प्रेस, अगले सोमवार तक हम लोग लेंगे, फिर 1 हफ्ता में लेंगे, फिर आने के बाद 2 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नवंबर एंड तक खत्म हो जाएगा। कर स्टैंडिंग केबल चेस्ट प्रेस, एक अच्छा एक्सरसाइज अगेन। इसमें देखो, आपको एग्जीक्यूशन देखो, उसने क्या किया। एक तो शोल्डर के हाइट पे आप एडजस्ट करो, या शोल्डर से स्लाइटली ऊपर हो सकता है वो केबल, शोल्डर से नीचे मत रखो। पहले तो उसने क्या किया, वो दोनों केबल्स को एक साथ लिया। अभी वजन डाल के वो आगे जाएगा, वजन डाल बेटा, आगे जा, हाँ बस। राइट लेग आगे रखो या लेफ्ट लेग आगे रखो, आप पे वो नेचुरली बॉडी करने दो और आपको पुश करना है। वेरी गुड, ये सर शोल्डर और एल्बो की लाइन होना चाहिए तो बराबर बराबर। अब ये खत्म किया इसने, अभी जाएगा कैसे, आगे नजदीक लेगा और स्लोली नीचे जाएगा। क्या होगा, हेलमेट होगा तो निकल जाएगा इधर से। तो आपको उसका सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। अभी इस एक्सरसाइज में कौन से मसल ट्रेन करेंगे बेटा? चेस्ट, कौन सी चेस्ट की मसल अपर है? फाइबर अपर फाइबर कैसे काम करेंगे? नहीं अपर फाइबर, अपर नहीं तो लोअर फाइबर, लोअर नहीं तो इनर फाइबर। इनर फाइबर काम करेंगे क्या? लाइन मिड लाइन। चेस्ट, इनर चेस्ट काम करेगा क्या? मैं कुछ नहीं सर सर बता, इनर चेस्ट काम करेगा क्या? कैसे करेगा बता? इनर चेस्ट ऐसा कुछ होता नहीं है। इनर चेस्ट एरिया होता है। अब ये मतलब इनर चेस्ट एरिया है, मसल नहीं है। इसमें हाथ के अब तो ऐसे मारता ना तो तेरे अपर फाइबर्स काम करते हैं, इंक्लाइन, सॉर्ट ऑफ इंक्लाइन, बराबर। अभी तेरे इंक्लाइन कर रहा है क्या? तो नहीं कर रहा है। तेरा क्या है, लिटरली फ्लैट जैसा है। तो क्लैविकुलर हेड नहीं करेगा, इसमें स्टर्नोकॉस्टल नीचे का चेस्ट ज़्यादा काम करेगा। और कौन सा मसल काम करेगा? डेल्टॉइड, एंटीरियर डेल्टॉइड पुश कर रहे हैं, और ट्राइसेप, कोर,
बैक इरेक्टर स्पिन है, वो सब हमेशा काम करता है। तो आपको मसल कौन सा काम कर रहा है, आपको ये पूछना है। अगर आपने किसी ने आपको पूछा आपके मसल कौन से काम कर, आपको बोलना है कि कौन से मूवमेंट में या स्टेबिलिटी में। स्टेबिलिटी में तो पूरा बॉडी काम कर रहा है, मूवमेंट के लिए आप मुझे आप पूछना है सर आइसोटोनिक के लिए या आइसोमेट्रिक के लिए, ऐसे आपको उसको उल्टा क्वेश्चन पूछना तो उड़ जाएगा वो ऊपर। तो कोई जिम में अगर तू जा रहा है इंटरव्यू के लिए और अगर उसने पूछा कि चेस्ट प्रेस में बता, तो मैं अगर वो जाता हूँ, मैं कोई मुझे पूछता है सर चेस्ट प्रेस में बताओ कौन सा मसल काम करो, तो मैं बोलूँगा आइसोमेट्रिक के लिए कि आइसोटोनिक के लिए, उसी का इंटरव्यू हो जाएगा। बात समझ करके दिखा रहे तो अब इसमें तेरे को हमने कौन कौन से लिए तेरे क्या? तीन प्रकार के। पहले तो आइसोमेट्रिक था, सॉरी आइसोलैटरल था, दूसरा यूनिलैटरल था, फिर मल्टी डायरेक्शनल। मल्टी डायरेक्शनल दिखा कैसे करेंगे, ये भी अच्छा किया उसने, देख नीचे पुश करके फिर उसने लिया, ये भी अच्छा क्योंकि उसने केबल डिवेट करने का फायदा उठाया। हेवी वेट में ये अच्छा किया उसने, केबल डिवेट करके उसने नीचे। चलो मल्टी डायरेक्शनल कर बेटा, बैक आर्च कर, वेरी नाइस, कर बहुत बढ़िया कर। और क्या पता उसमें क्रॉस है ना उसमें, या कर, नाइस कर। ये सर यूनिलैटरल, ये यूनिलैटरल मिक्स है, मल्टी डायरेक्शनल प्रेस, मिक्स प्रेस है। चलो इतना ही है, और क्या सोच रहा है? सोच रहा एक और निकल गया तो अच्छा है। ऐसा भी नहीं करने का कुछ रोटेट कर। सोच मत कर, आगे करना पड़ेगा उधर। गुड। और जब तू उधर मार रहा है ना उधर देखने का, ठीक है। हाँ अभी ना आ जाए, गुड। इसमें मल्टी डायरेक्शनल प्रेस बोलते हैं इसको, इसमें ऑब्लिक्स को भी ज़्यादा ट्रेनिंग मिलेगा पुश करते समय। ज़्यादा स्पोर्ट्स स्पेसिफिक है, बॉक्सर्स के लिए वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी को भी दे सकते हैं। अभी आप कीजिए, इसमें रेपिटेशन आप रखो 10 to 12 आ रहा है। कैसे करेंगे? अरे अलग अलग ये 10 कर सकते हैं ना, उतना वजन उतना लगा, कैसे भी कर, वो मिक्स कर, तू ट्रेनर बता सकता है। नवल सर को देखे कैसे मारते हैं, सबको मिला के एक लगाते हो नवल सर। अरे अगर 4 RM रखेगा तो नहीं जाएगा, 4 इसमें 4 RM मत कर, 10 12 RM कर ट्रेनिंग। देख इसके पहले तूने क्या क्या किया है, बेंच प्रेस किया है, इंक्लाइन किया है, उसमें एंड में एक्सरसाइज है, ये पहला थोड़ी ना एक्सरसाइज। पुशअप के बाद ले सकता है ये, एक्चुअली लास्ट एक्सरसाइज है। वेट सर थोड़ा बढ़ाइए वेट, हालांकि पुशिंग का वजन कम होगा पुलिंग से। 95% 95 क्या, मैं ऑलमोस्ट 98% लोगों में पुलिंग ज़्यादा स्ट्रांग होता है पुशिंग से। अगर आपके बैक मसल का कोई वाट लगाए तो भी आपका पुशिंग स्ट्रांग होगा पुलिंग से। सर इसको कैसे ऐसा सामने वन साइड नीचे खींचिए उसको और नज़दीक लीजिए फिर, हाँ बराबर। अभी उस पर वजन डाल के आगे जाइए, डालिए, हो गया, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ अभी थोड़ा सा नीचे बेंड कीजिए, सामने देखिए, प्रेस, या गो, बढ़िया, वेरी गुड, नाइस, सीधा, गुड। ये हो गया सिंपल प्रेस, कीजिए और दो। अभी आपके एक काम कीजिए, अभी सिंगल कीजिए यूनिलैटरल, वेरी नाइस। इसमें दूसरा बॉडी को कोर को ज़्यादा चैलेंज मिलता है क्योंकि एक तरफ खींच के रखता है। नाइस, सुपर, फॉर्मल टेक्निक देख लेते हैं, गुड। अभी मल्टी डायरेक्शनल कीजिए, नीचे ऊपर बीच में, नीचे, हाँ वेरी गुड, बीच में कीजिए अभी, वेरी गुड। अभी क्रॉस कीजिए सिंगल, उधर देखिए क्रॉस करके, उधर देखिए, नहीं इस तरफ, मतलब इस तरफ देखना है ना आपको। अभी उस तरफ देखिए जब मार रहे थे, लेफ्ट से उस तरफ, यस सुपर। अभी राइट की तरफ, वेरी गुड, ओके। अभी नजदीक लीजिए उसको, आराम से आ जाइए पीछे, आराम से आराम से आराम से आराम से, परफेक्ट। डिफिकल्ट इंक्लाइन कैसे मारेगा इसमें, केबल ऐसा जाएगा ना, रोटेट हो जाएगा। बैठ के बेंच पे मार सकता है इंक्लाइन, बेंच लगा के मार सकता है इंक्लाइन, तो उससे अच्छा डंबल मारना। हाँ स्कूप ऑल्सो, बट स्कूप इज शोल्डर फ्लेक्शन ना, उसमें एक आइसोलेशन मूवमेंट है, स्कूप भी हम लोग लेने वाले हैं, तो ये एक अच्छा मूवमेंट आप दे सकते। इसमें आपको चॉइस है, तो जैसे मेंबर को बिगिनिंग में आप सिंपल प्रेस दो, सेकंड स्टेप में यूनिलैटरल दो, उसके बाद मल्टी डायरेक्शनल प्रेस, एक बार उसको स्टेबिलिटी आ जाए फिर आप उसको मल्टी डायरेक्शनल प्रेस दे सकते। बाकी आइसोलेटरल और यूनिलैटरल में थोड़ा सा बराबर।
आइसोलेटरल मतलब आपके शरीर के दोनों, देखो हमारे शरीर को एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है, उसको बाजू बोलते हैं, ओके। आइसोलेटरल का मतलब आपके दोनों बाजू एक ही समय पे काम कर रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर मैंने एक बारबेल लिया और मैंने कर्ल किया, ये हो गया बायलैटरल। बायलैटरल क्यों? क्योंकि बारबेल ने मेरे हाथों को जोड़ दिया, तो ये इसका लोड ले रहा है, ये इसका लोड ले रहा है। अब कौन कितना उठा रहा है वो लैब में पता चलेगा, वो EMG करके आपको पता करना पड़ेगा, उसका मैं अंदाजा नहीं देता। आपका अगर राइट स्ट्रांग होगा वो स्लाइटली ओवर पावर करेगा, लेफ्ट स्लाइटली अंडर परफॉर्म करेगा वो, लेकिन वो अभी उसका पूरा मैकेनिक्स। तो अगर मुझे इस दूरी को मिटाना है राइट और लेफ्ट में, शायद वो जिंदगी भर नहीं मिटेगी लेकिन कम तो हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा, 2 डंबल लूँगा और 2 डंबल के साथ मैं करूँगा। अब इसमें देखो, अगर मैंने 2 डंबल लिए, ये हो गया आइसोलेटर, क्योंकि इसमें दोनों बाजू एक ही समय पे काम कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे पर आधारित नहीं है। और ये हो गया यूनिलैटरल, एक समय पे एक ही बाजू। तो आइसोलेटरल करो या यूनिलैटरल करो, फाइन। आइसोलेटरल करोगे तो आपका वक्त बचेगा, लेकिन कुछ मूवमेंट्स यूनिलैटरल किए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जैसे लैटरल रेज कभी कभी एक कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट है, बाइसेप कर्ल तो सिंपल मूवमेंट है। कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट में क्या होता है, आपको लैटरल रेज के लिए ना खास एक साइड पे फोकस करना पड़ता है, तब बेटर है कि आप एक साइड यूनिलैटरल करके खत्म करो फिर दूसरा साइड करो। अब जैसे लोअर बॉडी में आइसोलेटरल मूवमेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि आपके पैरों को जोड़ दिया जमीन में, तो आइदर बायलैटरल मूवमेंट है या फिर यूनिलैटरल या पार्शियली यूनिलैटरल मूवमेंट। तो जो के लेवल में जो स्टेप अप करते हैं वो कंप्लीटली यूनिलैटरल, क्योंकि दूसरा पैर ऑफ रहता है और आप ऊपर नीचे करते हैं। लेकिन हम लोग जो लंजेस कर रहे हैं वो पार्शियली यूनिलैटरल है, क्योंकि पिछले वाला पैर थोड़ा सा लोड लेता है। तो लोअर बॉडी में आइसोलेटरल मूवमेंट कोई भी नहीं है, फ्री मशीन में है। अगर लेग प्रेस का मशीन अलग अलग प्लेटफॉर्म है तो वो आइसोलेटर हो जाएगा। तो अपर बॉडी में आप आइसोलेटर चॉइस कैसे करोगे, केबल का इस्तेमाल करके या डंबल का इस्तेमाल करके। लोअर बॉडी में आपको कोई चॉइस नहीं, आइदर आप मशीन पे ऐसे करो या फिर पार्शियली करो या फिर भी स्टेप अप करो जो डिफरेंट, या पिस्टल स्क्वाट करो। पिस्टल स्क्वाट इज यूनिलैटरल। इसमें मैंने क्या किया, एक बार अगर एक साइड किया तो यूनिलैटरल हो गया, दोनों समय पे एक साइड किया तो वो आइसोलेटरल हो गया क्योंकि अलग अलग है। लेकिन अगर मैंने इसको बार अटैच किया, हाँ मेरे को मतलब बार अटैच किया तो क्या होगा, आइसोलेटरल होगा कि यूनिलैटरल होगा? कैसे बायलैटरल होगा? दोनों बार वाले किए ना, के रोल है ना बार, कैसे बायलैटरल? अरे दोनों वजन अलग अलग तो क्या होगा, दोनों तो क्या होगा, वजन अलग है, वजन बाहर है हाथ के। बार रोल तो नहीं एक ही सर, वो है, हाथों पे डिपेंड होगा। कैसे? एक साइड में जाएगा वैसे तो बायलैटरल होगा। कैसे? एक ज़्यादा पुश बार प्रेस करते ना, बेंच प्रेस करते हैं, वही चीज़ है ना। एक साइड वजन ही सोच के उसका इधर तेरे को क्या सरप्लस ज्यादा कुछ बार लगा तो बायलैटरल होगा कि यूनिलैटरल होगा, और सॉरी आइसोलेटरल होगा। क्या करेंगे? चेस्ट प्रेस बार इधर लगाया तो बायलैटरल कैसे? वेट स्टैक तो अलग अलग है, वो बारबेल जोड़ दी है। फिर क्या जोड़ेगा? आपको क्या लगता है? वेट स्टैक अलग है, लेकिन जब भी हम बाहर से पुश कर रहे हैं तो बायलैटरल है, क्योंकि दोनों बॉडी एक ही बार के साथ कनेक्टेड है और एक दूसरे के ऊपर वो थोड़ा सा हो सकता है पर हेड तो करेंगे। बराबर बायलैटरल। ओके, सही बोलो। हाँ Next. मैंने दिखाया ना आपको लास्ट टाइम में गया ना। ओके, पैल ऑफ शोल्डर कोर के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है जो एक पैलॉफ नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। साइंटिस्ट मतलब एक ट्रेनर मोशन साइंटिस्ट। इसमें कोर का ना एंटी रोटेशन फंक्शन चैलेंज होता है, दिखा पहले। कोर स्टेबिलिटी के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज। इसमें अभी एक ही करना बेटा तेरे को, केबल सीधा रखना है, अंदर ले थोड़ा सा, सामने देख, हेवी करना थोड़ा। क्या है ये 2 प्लेट 5-6 प्लेट लगा, अरे सेपरेट लगा 6 प्लेट। चल हाथ सीधा कर, सीधा हाथ नहीं होगा सर। कर कर कर, जा पीछे, हाँ कर, हाँ केबल सीधा लियो, हाँ अरे चल, वही बोल रहा हूँ।
इधर 2-3 अगर लड़कियां होती तो करता पड़ा है Good. बस सिर्फ फोल्ड कर रहा है, वो वजन खींचने की कोशिश कर रहा है उधर, उसके ये रोटेटर उसका जो ऐप के जो एंटी रोटेशन फंक्शन है स्टेबिलिटी चैलेंज हो रहा है इसमें। 20-25 सेकंड इसको होल्ड कर रहा है, दूसरी तरफ कर, पीछे आ जा बेटा थोड़ा, आजा पीछे। उसमें केबल जो है ना वो सीधा होना चाहिए, पीछे आ जाओ घुमा सकते हैं समझे। पैर का डिस्टेंस कितना है? वो कम को बॉडी एडजस्ट करेगा, उसमें ब्रेसिंग होता है बॉडी का। आप करो, पृथ्वी करो, पहला होल्ड बोल दो उसको। हाँ आप करो, मतलब ये वाला लेंथ को देखो। आपको हाइट ज़्यादा चाहिए ना, ये लीजिए उसको ऊपर कर दीजिए, नीचे का नाम उसको ऊपर कर दीजिए। ये ओलंपिक लिफ्टर्स भी बहुत करते हैं, वो ट्रॉकी थी है ना, ट्रॉकी थी का एक पोज देखा था मैंने इसको, वो हेवी वेट के साथ करते हैं स्टेबिलिटी। देखता है क्या वो ट्रॉकी थी, हाँ कि ना। ये देखो, ये लाइन तो ठीक है। अभी सामने कीजिए, बैठ जाइए नीचे, एल्बो को लॉक कीजिए पूरा, जितना बॉडी से दूर उतना ज़्यादा चैलेंजिंग। हाँ सर इसमें रोटेट का काम करना है। आइसोमेट्रिक तो वो इतना एक्टिव नहीं रहता है। आजकल नहीं रहता है। मोहम्मद लॉक है, कीजिए हाथ को, ये हाथ वो एक्टिव रहता है। आ रहा है क्या, इस साइड कीजिए, हेवी कीजिए उसको थोड़ा, 20-20 सेकंड का होल्ड करना है, 3-3। गुड एक्सरसाइज, वेरी गुड एक्सरसाइज। और कौन से भी दिन कर सकते हो आप, लेग्स के दिन कर सकते हो, उसमें कुछ ऐसा ही नहीं है। लास्ट में करना है, या लॉक कीजिए हाथ पूरा, यस, थोड़ा पीछे खींचिए उसको, आप पीछे आ जाओ थोड़ा सा, बस बस, होल्ड, नाइस। सर ट्राई करेंगे क्या तालब सोल, हाँ वेट करते हो नाइस वुड चॉपर एंड करो उसको नाइस, सोल। थोड़ा सा लोअर बैक पे कमी आ रहा है। लोअर बैक पेन कम हो सकता है बिकॉज आइसोमेट्रिकली स्ट्रेंथनिंग होगा लोअर बैक का। हालांकि अगर लोअर बैक पेन इज मतलब उसमें 1000 रीजन है। सर जॉर्डन को जानते हैं? जॉर्डन नाइस, नहीं चेक कर दो, वेरी गुड। आपको करना है सर, ट्राई कीजिए एक बार, ये बस थोड़ा सा इधर होगा, हाँ हाँ स्ट्रेट, देखा अच्छा देख कर इतना केबल स्ट्रेट करेंगे ऊपर, थोड़ा पीछे जाइए सर, बस लॉक कीजिए पूरा एल्बो, नीचे बढ़ जाइए थोड़ा सा, बस पूरा फिगर उठाती है। रिलैक्स, दूसरे साइड लीजिए, यस, थोड़ा सा पीछे खींचिए उस केबल को, आप पीछे आ जाइए थोड़ा सा, बस ओके। संतोष बात करो आप, हो गया ना, फेसफुल कर लेंगे, हाँ चलो आ जाओ, केबल फेसफुल करेंगे और फिर खत्म करेंगे। केबल फेसफुल के लिए बाहर लगा, केबल फेसफुल पोस्टीरियर डेल्टॉइड के लिए एक अच्छा एक्सरसाइज है और एल्बो फ्लेक्सर के लिए भी, लेकिन बेसिकली पोस्टीरियर डेल्टॉइड के लिए सर केवल स्ट्रेट डेट तो काम पीछे की बात ऑब्वियसली करेंगे यार, बैक कर तो कुछ भी कर, बैक के मसल्स काम करने वाले हैं, क्योंकि तू गिर तो नहीं रहा था ना ऐसे, अब मैं ऐसा बैठा है यार, अभी भी मेरे बैक के मसल्स काम कर रहे हैं। अब अगर मैं ऐसे गिर गया,
अभी नहीं कर रहे ज़्यादा, अब मैं ऐसे मेरे को बैठना पड़ता है, तेरे को काम नहीं कर रहे, टाइट हो गया ना, चल लास्ट एक्सरसाइज फेस टू। और जो डंबल्स है जो उठाते थे ये वाला, दिस इज आल्सो फॉर वो उसको अपराइट रो बोलते हैं, वो जनरली आप लोग नहीं करते, क्यों नहीं करते मैं आपको बता दूँ। अभी वो बंद कर दे, डंबल और रॉड दोनों से कर दे, और रॉड में थोड़ा और नहीं, बार ये ज़्यादा, अभी देख तू बहुत ऊपर ले गया भाई, नीचे तो उसको तेरे शोल्डर के लेवल पे देना, ये ज़्यादा बेटर है। और इससे भी बेटर वो TRX पे फ्लाई, तो नीचे का नीचे है ना, तेरे शोल्डर पे आना चाहिए, ये अच्छा है, मेरे को ज़्यादा प्रॉपर ऐसे उसमें बाइसेप पे इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, नाइस। सर आयर सर आ गए। इसमें बाइसेप का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए